हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी जहाँ पे। और मैं आज आप लोग को एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से बताऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं 1.3 के। इससे पहले अगर आप लोगों ने 1.2 के 1.1 की वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। आप लोग को बहुत अच्छे से देख लेना है और अपने कॉपी में बना लेना है, तो आपको एक अच्छा तरीका से कंसेप्ट मिलेगा और आपको समझने में भी कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने प्रश्न तो पढ़ ही लिए होंगे और मैं आप लोगों को डॉक्टर के.सी. सिन्हा के बुक से बताता हूँ, आप लोग को पता होगा, और बीटीसी के भी बुक से बताता हूँ, जैसा कि मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग जानते हैं 1.3 के क्वेश्चन नंबर में क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, जो उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 2.662 को देखिए। अब हमें आवर्धन द्वारा बोल रहा है कि इस संख्या को क्या करने के लिए, तो देखने के लिए। तो चलिए हम इस संख्या को आवर्धन की मदद से देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न में एक संख्या रेखा, एक अंडरलाइन मतलब नंबर लाइन खींच लेंगे। चलिए यहाँ से हम इसको हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक नंबर लाइन खींचेंगे यहाँ से। इस प्रकार से आप स्केल की सहायता से खींचेंगे तो आपका एग्जैक्टली सही आएगा। इधर अनंत होगा, यहाँ पे भी अनंत होगा और ये बीच में 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और इस प्रकार से इधर भी -1 आएगा, इधर भी -2 आएगा और -3 आएगा। इस प्रकार से इधर भी आएगा, ठीक है, और -4 भी आएगा। तो हमें क्या कहा गया है वो देखना है हमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमें 2.662 है, तो हमें जो 2.662 है, तो ये 2.662 हमें सबसे पहले देखना है जो किस दो संख्या के बीच में आ रहा है। सबसे पहले क्या देखना है जी, 2.662 ये किस दो संख्या के बीच में आ रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ से, तो हमारा 2 और 3 के बीच में आ रहा है। इसको हम ऐसे यहाँ पे एक लेंस बना लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, तो आप लोग लेंस अच्छे से बनाइएगा, कोई बात नहीं, आप लोग एक लेंस बना लीजिएगा, ठीक है। तो हम देखें तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में हमारा 2.662 आ रहा है, तो इतना हम कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, तो फिर इस 2 से एक लाइन खींचेंगे, इस 2 से यहाँ तो एक लाइन खींच लेंगे और इस यहाँ से इस 2 से एक लाइन खींच लेंगे, इसको सटाते हुए इस प्रकार से। और यहाँ पे क्या होगा मेरा, तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ये लाइन खींच लिए। इस क्या किए, तो एक आवर्धन लेंस बना लिए यहाँ पे, और लेंस बनाने के बाद हम देखें यहाँ इस लेंस से, तो 2 और 3 के बीच में मेरा संख्या है, तो एक 2 यहाँ पे ले लिए और एक 3 यहाँ पे ले लिए। अब हम क्या करेंगे, तो चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक मतलब 9 पॉइंट्स ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए जैसे कि 2.1 होगा, ये हो जाएगा 2.2, ये 2.3, ये 2.4, ये 2.5, ये 2.6, ये 2.7, ये 2.8 और ये 2.9 हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। 2.9 होगा। अब हम क्या करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो 2.2 तो ले लिए, 2.662 था, तो ये हम 2 और 3 के बीच में ले लिए। लेकिन अब हम 2 से आगे चलेंगे तो देखते हैं, तो 2.6 है मेरा, और तो 2.6 यहाँ पे है और 2.662 है, यानी कि 2.6 से क्या है, तो ज़्यादा है, 2.662 है। इसका मतलब हुआ क्या है, जो 2.666 यानी कि 2.6 से ज़्यादा है। तो 2.6 मेरा इस 2.6 और 2.7 के बीच में आएगा। ये संख्या मेरा 2.6 और 2.7 के बीच में आएगा, ठीक है, आएगा। यहाँ इतना तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये संख्या जो होगा मेरा 2.6 और 2.7 के बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, तो फिर यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे इस प्रकार से एक लाइन आप लोग स्केल की मदद से खींचेंगे और यहाँ पे 2.7 दे देंगे, दे दिए। और इस दोनों के बीच में यहाँ पे 2.6 हो जाएगा। फिर क्या करना है हमें, इस दोनों के बीच में हमें 9 डॉट्स लेने हैं। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देंगे 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68,
2.69 और 2.70 यानी कि 70 यानी कि इसे हम 2.7 लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इस प्रकार भी यहाँ पे कर लिए। अब हम इतना तो कर लिए, इतना करने के बाद हम करेंगे क्या, तो हम देखेंगे हमारा संख्या क्या है, तो 2.662, तो 2.66 और 2 भी है, तो 2 इससे आगे होगा, इससे आगे होगा यानी कि इन दोनों संख्याओं के क्या होगा, तो बीच में होगा, इन दोनों संख्याओं के क्या होगा, बीच में होगा, इन दोनों संख्याओं के क्या होगा, तो बीच में होगा। तो चलिए हम इन दोनों संख्याओं को घेर के यहाँ पे एक लेंस बना दिए। इसी प्रकार से आप लोगों को भी बनाना है। ठीक है, लेंस बना दिए और फिर इस 2.66 से एक यहाँ से इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे आप लोग स्केल की मदद से खींचेंगे तो आपका लाइन डायरेक्टली सीधा होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके एक यहाँ पर ऐसे खींच देंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या दे देंगे 2.67। तो मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पे ही बताता हूँ, तो आप लोग स्केल की मदद से और ये भी क्या कीजिएगा, तो कंपास की मदद से, डेढ़ सुई की मदद से बनाइएगा तो आपका अच्छा तरीका से बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या किए, तो यहाँ पे दे देंगे हम 2.66। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे से फिर क्या करेंगे हम, तो 9 डॉट्स ले लेंगे। तो चलिए 9 डॉट्स ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए हमारा ये क्या हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस बच गया। तो आप लोग एक मतलब माप के लीजिएगा, जिससे कि आपका प्रत्येक का स्पेस सेम रहना चाहिए, नहीं तो कोई छोटा होना चाहिए, नहीं कोई बड़ा होना चाहिए। चलिए इस संख्या रेखा को ही हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक ही ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पे इसको क्या ले लेंगे 2.67। ठीक है, इसको आप लोग मिटा लीजिएगा अच्छे तरीके से। इतना कर लिए होंगे सभी बच्चे, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे नाम क्या दे दीजिए, तो देखिए 2.661 2.662 2.663 2.664 2.665 2.666 2.667 2.668 और ये हो जाएगा 2.669। इतना तो सभी बच्चों ने कर लिए होंगे और इतना करने में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ होगा। आशा करता हूँ और आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। अब हम अपना पॉइंट को देख लेंगे कहाँ पे है, तो अब चलिए देख लेते हैं। देखिए हमारा क्या ज्ञात करने के लिए बोला, मतलब 2.662। तो 2.662 जब हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो हम देखते हैं तो 2.662 यहाँ पे है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे P लिख लेंगे, P लिख देंगे, और चाहे तो घेर भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी घेर सकते। यहाँ पे मेरा पॉइंट मिल गया, तो हम यहाँ पे एक घेर दिए और इसको P से, Z से, A से, B से, जिससे हो आप उससे दर्शा सकते हैं, तभी यह बन जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को 1 नंबर समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। इस प्रकार के प्रश्न अब आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। वैसे बेसिकली अगर एग्जाम में देखा जाए तो इस प्रकार के प्रश्न नहीं ही बनते हैं, ठीक है ना, मतलब नहीं पूछा जाता है इस प्रकार से, और अगर पूछा भी जाए तो आप लोग अब बना लेंगे। देख लीजिए किस प्रकार से बना है, और आप लोग को मैं अपने बुकलेट में जो बनाया गया है तो वो भी दिखा देंगे, बच्चों सब ने बनाया जो। अब चलिए दूसरे नंबर प्रश्न आपसे खुद ही बन जाएंगे। हम तीसरे नंबर प्रश्न आपको समझा देते हैं, जो कि आप बना सकते हैं अपने आप से। तीसरे नंबर प्रश्न देखते हैं, तो 5.37 है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में 5.37 है और इसके ऊपर में बार है, तो इसको हम आप लोग बार है तो इसमें कहीं से डरने वाला कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। इसको आप लोग 5.37 इस प्रकार से 2 बार लिख लीजिएगा। और कहने के लिए तो 37 अनंत बार आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, तो 2 बार ही लिख लेंगे। 3 बार भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 बार लिखने पर और बड़ा होगा, तो इसीलिए हम 2 बार ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन खींचेंगे, तो यहाँ से चलिए 2-3 नंबर लाइन हम खींच लेते हैं, जिससे हमें बाद में खींचने में कहीं समस्या ना हो। इस प्रकार से हम नंबर लाइन खींच लेंगे, ठीक है। कितना हुआ, 3। इस प्रकार से हम नंबर लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो आप चलिए हम सबसे पहले नाम दे देते हैं। तो नाम क्या दे देंगे, तो 1 से लेकर शुरू में हम क्या करेंगे, तो शुरू में सबसे पहले हम जिस प्रकार से संख्या रेखा होता है उसी प्रकार से संख्या रेखा पे यहाँ पे क्या करेंगे, तो 0 ले लीजिए, और 5 है तो यहाँ पे 1 2 3
4 5 6 7 8। इधर भी उसी प्रकार से -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर भी -7 -8 तक -8 तक ले लीजिएगा। ये संख्या रेखा मैं नाप के एग्जैक्टली नहीं बनाता हूँ, इसीलिए मेरा छोटा बड़ा हो जाता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो माप के बनाइएगा। माप के बनाने पर ना आपको कहीं से कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, और बीच में 0 लीजिएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, तो और वैसे भी अगर -6 तक भी लिए तो मेरा गलती नहीं हुआ, ये आपको समझ लेना, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, तो हम देखेंगे मेरा संख्या कहाँ है, तो क्या है संख्या, तो 5.3737 है। तो मेरा 5.37 है, तो 5.37 5 और 6 के बीच में होगा। तो चलिए हम इसको घेर लेते हैं। तो जिस संख्या के बीच में होगा इसको हम क्या करेंगे, तो इस प्रकार से घेर लेंगे। इस प्रकार से क्या की घेर लिया। घेर लेने के बाद यहाँ पे एक लेंस बना दिए, और लेंस बनाने के बाद क्या करेंगे, लेंस बनाने के बाद हम इसको, ठीक देखिए हम बताते हैं आपको क्या करते हैं। लेंस बनाने के बाद देखिए 5 और यहाँ पे इस दोनों के बीच में, तो यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे इस 5 से यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दे देंगे हम, 5 दे देंगे, और यहाँ पे 6 दे देंगे, और इस दोनों के बीच में 9 डॉट्स ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिए, और इसका हम नामांकन कर देंगे। नामांकन क्या करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 अब 5.9 के बाद 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है, तो ये 5.37 है, यानी कि 5.3 तक तो आ गया, 7 है तो इससे आगे होगा, यानी कि इस दोनों संख्या के क्या होगा, तो इस दोनों संख्या के मध्य में होगा, यानी कि बीच में होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो 5.3 और 5.4 के बीच में एक इस प्रकार से लेंस बना लेंगे, और ठीक है। और इस 5.3 को यहाँ पे दर्शा लेंगे, और 5.4 को यहाँ पे दर्शा लेंगे हम। तो यहाँ पे हम दे देंगे, क्या दे देंगे, तो 5.3 और यहाँ पे 5.4 दे देंगे। अब यहाँ पे फिर 9 डॉट्स ले लेंगे, तो ले लेते हैं 4 5 6 7 8 9 डॉट्स ले लिए। 9 डॉट्स लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग, तो इसको नाम कर देते हैं। तो ये 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39। बड़ा नहीं है, आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे तो आपसे भी बन जाएंगे। आप बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग बनाइए 1 से 2 बार, तो आपको मज़ा भी लगेगा बनाने में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब हम फिर वही करेंगे, देख लेंगे मेरा क्या है संख्या। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो 5.3737 है, तो 5.37 के पास चलेंगे, तो 5.37 यहाँ पे आ गया, और 3737 है, यानी कि इससे और बड़ा होगा। तो इससे जब बड़ा होगा तो कहने का मतलब इस दोनों संख्या के बीच में आएगा, तो बीच में आएगा तो यहाँ पे हम एक लेंस बना लेंगे, इस दोनों संख्या को घेर के लेंस बना लिए। लेंस बनाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, तो चलिए यहाँ से इस 5.37 से आप लोग सीधे से लाइन पे खींचिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5.37 और यहाँ पे हो जाएगा 5.38, ठीक है 5.38। अब फिर हम 9 डॉट्स ले लेंगे इस दोनों संख्याओं के बीच में। चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो चलिए बड़ा करके ले लेते हैं, बड़ा ले लेते हैं, समझने में आसानी होगी आप लोगों को, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ से 1 2 3 बहुत बड़ा ले ली, आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है। अब देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका नामकरण कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो 5.371 5.372 5.373 5.374 5.375 5.376 5.377 और 5.378 और यहाँ हो जाएगा 5.379
3.79 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं तो मेरा संख्या कहाँ पे है, तो मेरा संख्या है 5.3737, तो 5.37137 और 373 और 7 जो आएगा इस दोनों संख्या के बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम एक लेंस बना लेंगे, आप लोग लेंस अच्छे से बनाइएगा या जिस प्रकार भी बना सकते हैं, कहीं से कोई समस्या का बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे हो जाएगा 5.373 और यहाँ पे हो जाएगा 5.374। अब मेरा संख्या इस दोनों संख्याओं के बीच में आएगा। तो चलिए फिर 9 डॉट्स ले लेते हैं इन दोनों संख्याओं के बीच में, तो 9 डॉट्स लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा एक्शन, आप लोग को देख सकते हैं दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, तो आप लोग को दिखाई पड़ रहा है नीचे में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5.3731, यहाँ पे होगा 5.3732 और नीचे हो जाएगा 5.3733, यहाँ हो जाएगा 5.3734, यहाँ हो जाएगा 5.3735, यहाँ होगा 5.3736 और यहाँ हो जाएगा 5.3737 और यहाँ होगा 5.3738 और यहाँ होगा 5.3739। इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम अपना संख्या को जब देखते हैं तो मेरा संख्या यहाँ पे है, निकल के आ जाता है 5.3736 और यहाँ पे 5.3737। तो इसको हम ऐड इसी प्रकार से घेर ले सकते हैं और यहाँ पे इसका नाम P दे दीजिए और यहाँ से मेरा संख्या निकल के आ गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग 1 से 2 बार बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को और 5 को भी समझने वाले हैं, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लेंगे अपने अपने कॉपी में। और अगर 2 नंबर बनाने में आपको प्रॉब्लम होता है तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटा वीडियो लाऊंगा जिसमें कि मैं आप लोगों के लिए कॉपी पे किस प्रकार से बनाते हैं नहीं बनाते हैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो करके, मतलब शॉर्ट नहीं हो 10 मिनट का 12 मिनट का होगा, वो मैं आप लोगों को नीचे में करके बता के सिखा दूंगा। उसमें भी अगर समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो तब, नहीं हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं अभी आप लोग को 4 नंबर 5 नंबर बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझने वाले हैं और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा जो संख्या रेखा पर अंदर 2.5 को निरूपित कीजिए। तो हम कैसे संख्या रेखा पे अंदर 2.5 को निरूपित करते हैं और नहीं करते हैं, तो चलिए आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा, सिखाऊँगा और समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक संख्या रेखा बना लेंगे, एक अंडरलाइन मतलब संख्या रेखा खींच लेंगे। आप लोग भी क्या कीजिएगा, तो खींच लीजिएगा एक संख्या रेखा इस प्रकार से। आप स्केल की मदद से खींचेगा तो आपका सीधा बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से खींच लीजिएगा। तो ये मेरा संख्या रेखा खींच लिया। अब इसके नाम दे देते हैं, यहाँ पे कोई सा भी नाम दे दीजिए। आप चाहे तो ए दे दीजिए, चाहे तो बी दे दीजिए, चाहे तो सी दे दीजिए, जो नाम हो देना हो आप लोग दे सकते हैं। यहाँ से कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। चलिए यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं, तो हम इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, तो लिख देना यहाँ पे जो 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। आप 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, जितना सेंटीमीटर इच्छा हो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए, तो 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर ले लिए। अब हम क्या करेंगे, तो ए और एक रेखा काट लेंगे, जिसमें अब एक रेखा तो ले लिया, अब हम इसमें क्या करेंगे, तो 2.5 सेंटीमीटर का एक काट लेंगे रेखाखंड। तो 2.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हम क्या किए, काट सेंटीमीटर ने 2.5 इकाई का एक रेखाखंड हम काट लिए। यहाँ से कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। क्या किए, तो यहाँ से इतना काट लिए, आराम से समझेंगे बिल्कुल बच्चों की तरह, जिससे कहीं से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा आप लोगों को और समझने में अच्छा भी लगेगा। चलिए, तो एक क्या किए, तो हम 2.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड काट लिए, ठीक है। यहाँ से अब क्या करेंगे हम, तो इस बी पॉइंट से 1 इकाई और आगे नाप के, किससे, तो स्केल की मदद से हो या चाहे आप लोग इसकी मदद से, स्केल की मदद से हो या चाहे आप लोग कंपास या 150 की मदद से, आप इसको क्या करेंगे, 1 इकाई नाप लेंगे 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे मान लीजिए आ गया, तो इसका नाम हम सी दे देंगे। इसका नाम क्या करेंगे, सी दे देंगे। तो और ये 2.5 है और ये एग्जैक्टली मेरा नहीं होगा क्योंकि मैं नाप के नहीं बना रहा हूँ। अगर आप लोग स्केल की मदद से अपने कॉपी पे नाप के बनाएंगे तो आपका एग्जैक्टली बनेगा और बिल्कुल अच्छा लगेगा।
अब क्या करेंगे हम, तो इतना कर लिए, ये 1 इकाई होगा, ये 1 इकाई और ये 2.5 इकाई होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ए और सी को हम समद्विभाजित कर देंगे। समद्विभाजित करने का क्या मतलब हुआ, तो इस दोनों को आधे आधे हम बांट देंगे। आधा आधा बांटने के लिए हम किस प्रकार आधा आधा बांटेंगे, तो आप क्या कीजिएगा, तो स्केल की मदद से भी कर लीजिएगा, लेकिन आप कंपास की मदद से कीजिएगा। क्या कीजिएगा, तो इस कंपास की मदद से आप लोग इसको आधे से अधिक लेके, इससे एक ए पॉइंट पे रख के और आधे से अधिक लेके, जैसे कि इस प्रकार से हम, मेरा बड़ा हो चुका है थोड़ा, इस प्रकार और कर लेते हैं। तो ये आधे से अधिक हो गया, तो इससे यहाँ पे काटेंगे, इस पॉइंट ए पे रख के इधर काटेंगे, तो ये यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे कटेगा, और यहाँ इससे यहाँ पे कटेगा, ठीक है। और इससे कटेगा तो यहाँ पे और यहाँ पे ये कट जाएगा। तो कटने के बाद इससे इस सी पॉइंट पे रख के घुमा, मतलब काटिएगा, तो यहाँ पे कटेगा। अब कटने के बाद क्या कीजिएगा आप लोग, तो एक पॉइंट ले लीजिएगा। क्या कीजिएगा, तो आप लोग एक पॉइंट ले लीजिएगा, जो कि पॉइंट मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे आएगा। और इसका नाम आप लोग दे दीजिएगा, कोई सा दे सकते हैं आप, इसको नाम ओ दे दीजिए। इसका नाम क्या कीजिएगा, तो ओ दे दीजिएगा। यहाँ इस पॉइंट पे आ गया, इसका नाम क्या किए हम, ओ दे दिए। अब क्या करेंगे हम, तो ओ और ए ओ, आप यहाँ पे आप क्या किए, हम समविभाजित कर दिए। अब हम क्या करेंगे, तो कंपास की मदद से, इस कंपास की मदद से क्या करेंगे, तो इसको, इस ओ ए को माप लेंगे, इस ओ ए को माप लेंगे। चलिए माप लेते हैं, माप लिए इस प्रकार से। अब माप लेने के बाद इस यहाँ से इसको एक वृत्त खींच लेंगे। क्या करेंगे, तो एक वृत्त खींच लेंगे, इस प्रकार से अर्धवृत्त खींच लेंगे, जो कि हमारा सी पे आके मिल जाएगा। इस प्रकार से हम क्या किए, तो एक अर्धवृत्त खींच लिए, जो कि मेरा सी पे आके मिल गया। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हम क्या किए, सबसे पहले इसको समद्विभाजित कर दिए। समद्विभाजित करने के बाद ओ ए का चाप लेकर और बिंदु ओ को केंद्र मानते हुए यहाँ पे चाप का नोक रख लेंगे और यहाँ से खींच लेंगे एक अर्धवृत्त। अब खींचने के बाद क्या करेंगे, तो इस बी पॉइंट को, इस बी पॉइंट जो है मेरा यहाँ पे, इस पे एक लंब खींच लेंगे। इस पे क्या करेंगे, तो लंब खींच लेंगे। इस बी पॉइंट पे क्या करेंगे, तो लंब खींच लेंगे। चलिए लंब खींच लेते हैं। यहाँ पे क्या किया हम, तो लंब खींच लिए। अब यहाँ पे लंब खींच लिए। लंब खींचने के बाद हम क्या करेंगे, तो आप लोग को अच्छे से समझना है। यहाँ पे सबसे बाद क्या किया हम, तो लंब खींच लिए। सबसे पहले हम ओ ए का चाप लेके और यहाँ से इसको घुमा दिए, और घुमाने के बाद क्या करेंगे, तो एक बी पर लंब खींच लेंगे। अब लंब खींचने के बाद हम क्या करेंगे, तो ये देखना है, आप लोग को अच्छे से समझना है। अब यहाँ से लंब खींच लिए, तो अब मेरा बन गया सवाल। कैसे बन गया, तो लंब खींचने के बाद आप देखिए यहाँ पे इसको बड़ा कर लीजिए, क्योंकि अभी हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बड़ा कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे। तो ये ए बी सी हो गया है, तो इसको हम डी नाम ले लेते हैं। डी लेने के बाद क्या करेंगे हम, तो ओ बी और डी पर चाप रखेंगे। बी और डी पर इससे यहाँ पे चाप रखेंगे, यहाँ से चाप रखेंगे और इसको इस प्रकार से यहाँ पे काट देंगे। इस पॉइंट पे रखते हुए इसको इस प्रकार से हम काट देंगे। तो चलिए हम काट के आप लोगों को दिखा देते हैं जो किस प्रकार से काटना है। इस बी पे चाप रखेंगे और इस प्रकार से काटेंगे, तो इसको ये डॉट डॉट करके इस प्रकार से और यहाँ पे कट जाएगा। कटने पर इसका नाम पी दे दीजिएगा और यही मेरा √2.5 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर मतलब आपको 4 समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। कैसे, फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक ए बी 2.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींच लेंगे। रेखाखंड खींचने के बाद क्या कीजिएगा आप लोग, तो बी से एक इकाई आगे एक सी बिंदु पॉइंट ले लीजिएगा और उसके बाद क्या कीजिएगा, तो ए और सी को समद्विभाजित कर दीजिएगा। समद्विभाजित करने पर ये यहाँ पे पॉइंट आएगा। यहाँ पे आने के बाद क्या कीजिएगा, तो इसका नाम दे दीजिएगा ओ। अब क्या कीजिएगा, तो इस ओ पॉइंट से ओ ए का चाप लेकर, यानी कि प्रकार को जो कंपास होता है इसको रख के इस प्रकार से एक अर्धवृत्त खींचेंगे। तो अर्धवृत्त ओ ए से मिलते हुए यहाँ पे सी पॉइंट पे मिल जाएगा। मिलने के बाद हम क्या करेंगे, तो बी पे एक लंब खींच लेंगे। बी पे लंब खींच लिए। लंब खींचने के बाद क्या करेंगे, फिर कंपास की मदद से इस बी और डी को माप के इस प्रकार से एक डॉट 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 करके रेखा खींच लेंगे और यही मेरा √2.5 आएगा। अब ये कैसे आता है ये मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। चलिए, तो इसको मिटा भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसा है, ये नहीं लिखना है, बस आपको बस इतना ही फिगर बनाना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या किए, तो देखिए यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे समद्विभाजित ऊपर किए हुए थे, नीचे भी कर दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या सब दिया हुआ है मेरा, लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ए बी मेरा कितना था, तो 2.5 और बी सी कितना था, तो 1 इकाई। तो ये अब ए और सी को जब हम करेंगे तो ये ए सी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी।
तो ये जब 2.5 में 1 ऐड करेंगे तो ये 3.5 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं तो OC निकाल लेते हैं। तो OC किस प्रकार से निकालेंगे हम, तो OC बराबर, देखिए OC क्या होगा, तो इस AC का आधा होगा, क्योंकि हमसे समद्विभाजित किए थे, तो इसीलिए OC बराबर क्या होगा, तो 1/2 AC। तो 1/2 और AC का मान है 3.5, तो जब आप लोग इसको भाग दीजिएगा तो 1.75 निकल के आ जाएगा, 1.75 आपको OC निकल के आ जाएगा। ठीक है, OC कितना निकल के आ गया, तो 1.75। अब OC निकल के आ गया, तो OC से हम क्या निकाल लेंगे, तो हम इस OB को निकालेंगे। तो OB निकालेंगे तो OB क्या हो जाएगा, तो OB हो जाएगा मेरा OC माइनस, इस पूरे में से हम इस BC को माइनस कर देंगे तो मेरा निकल के आ जाएगा। तो OC कितना है 1.75 और माइनस BC है 1, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना निकल के आएगा, तो 0.75। ये कितना निकल के आ गया, 0.75। और यहाँ से कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ा ही होगा। अब यहाँ से हम इसका मान निकालेंगे। आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ा ही होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है मेरा, तो कर्ण लंब स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन अगर हम लंब का पूछे, क्योंकि ये मेरा √2.5 को दर्शाता है, तो यानी कि B और D, BD बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब आधा कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है, तो कर्ण है मेरा OD, लंब के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, OD का स्क्वायर अब माइनस आधार स्क्वायर OB का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अंदर रूट OD कितना है मेरा, तो OD आप देखेंगे तो कहीं से आपको नहीं मिल रहा होगा। आपको मैं आप बता देता हूँ, ये क्या है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या है। OD क्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या है। और यहाँ से OC भी अर्धवृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्या क्या होती है, तो बराबर होती है। तो OC देखेंगे कितना है, तो 1.75। तो 1.75 का आप लोग स्क्वायर कर दीजिएगा। अब माइनस यहाँ से BC कितना है, तो 0.75 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो अब यहाँ से जब आप लोग 1.75 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपको निकल के आ जाएगा 3.0625 और माइनस 0.75 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये निकल के आएगा 0.5675। ठीक है, अब जब इसको इससे माइनस कीजिएगा तो ये अंदर 2.5 घट के आ जाएगा और आपका मान BD यानी कि ये BD निकल के आ गया। इसलिए BD इजकल टू कितना हो जाएगा, BD और बराबर में आ जाएगा मेरा, आप लोगों को बता देता हूँ, BP, B और P, BP बराबर अंदर रूट 2.5। ये आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग को अच्छा भी लगा होता। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 अपने से बना लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कैसा लगा नहीं लगा ये कमेंट जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 2.1 को समझेंगे और उसके भी सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोग को चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।